नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल की हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, क्या वैवाहिक जीवन सही रहेगा या सन्यासी जीवन में तरक्की है। देखो, मोस्टली जब ये ऐसे क्वेश्चन या एक कोई क्वेश्चन देता है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं थोड़ा सा नाराज़ होता हूँ कि और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनका हाथ जैसे ही आया था ना, मैंने इनसे बोला ही नहीं बोला। इनका हाथ की स्ट्रक्चर देखकर मैंने कहा नहीं बोला। उसके पीछे रीज़न था, मैं समझ रहा था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैंने जैसे ही रीड करा मैंने कह दिया कि बेटा शादी मत करना। अब लिखा क्या है वो, लेकिन उसमें भी सलाह देनी है ना। एक अच्छे पाम रीडर का क्या फ़ायदा है? क्या सन्यास जीवन में भटकते रहना है? क्या इससे परमात्मा मिलता है कभी? लेकिन ये भक्ति है ना, भक्ति है। कभी किसी आश्रम में जाना, कभी किसी आश्रम में जाना, कभी किसी को मानना, कभी किसी को मानना। ठीक है ना, वहाँ देख लिया थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहा तो छोड़ दिया उसे, फिर दूसरी जगह चले गए। ये भी अच्छा ही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर हाथ का बना है ना, मैं समझ गया था। मैंने कहा ओके, मैं नहीं पूछूंगा। हाथ देखकर ही समझ गया था। ये जो एक्चुअल में रेखा कुछ नहीं है, ये जो एक्चुअल में एक हृदय रेखा तो सीधी थी, समझते रहो। माइंड लाइन यहाँ से चल रही है। माइंड लाइन के अलावा जो है ना, ये आपकी यात्रा रेखा का एक पार्ट बना हुआ है। और जब भी किसी को संन्यास या कुछ करना हो ना, वो ये रेखाएं जरूर आती हैं। वो रीज़न क्या होता है? कभी कहीं घूमना, कभी कहीं घूमना, कभी कहीं घूमना। आप समझ रहे हो, वो घूमता रहता है ना, तो वो ये इन रेखाओं पे टच जरूर होता है उसका, यहाँ से लेकर यहाँ पे। अब ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं किसी की। गवर्नमेंट जॉब हो तो आप ट्रांसफ़र कहो ना कि इसकी ट्रांसफ़र यहाँ होती है, कभी किसी यहाँ होती है। अब गवर्नमेंट जॉब है नहीं, और ऊपर से ये रेखाएं। अब आप कहते हो कि ये तो जो रेखा टूट टूट के जो चल रही हैं, एक तो ये परटप्ट करती हैं, एक शुक्र वाले का काम करती हैं, एक ये करती हैं, एक वो करती हैं। मैंने ये नहीं देखा, मैंने देखा है कि इस रेखा और इस रेखा ने कट लगा रखा है, कट लगा रखा है। और ऊपर ही ऊपर सूर्य रेखा चल रही है, और जिसका संबंध नीचे से चल रहा है, यानी घर वालों के कारण ये छोड़ना होता है। ये छोड़ना होता है कि बीवी शादी हो गई, छोड़ दिया। तलाक फलाक कुछ नहीं है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब कब से ये कैसे पता लगे कि कब से परमार्थ की तरफ उसका ध्यान जा रहा है? देखो, परमार्थ की डेफिनेशन ही अलग है, अध्यात्म की डेफिनेशन ही अलग है। कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, आश्रम के साथ जुड़ते हैं, कोई तीर्थ जाता है, कभी कोई किसी तीर्थ में। उसका इंटरेस्ट कब से हुआ, ये कैसे पता लगता है? हमेशा याद रखना, कोई अफेयर हो या कुछ भी हो, उनका संबंध सूर्य के साथ होता है, उनका संबंध सूर्य के साथ होता है, सूर्य रेखा के साथ होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें पकड़नी है, ये कब से शुरू हुई थी भाई? अफेयर है तो अफेयर का क्या मतलब होता है? किसी से झुकाव होना। लॉजिक समझो, इसे बाइफरकेट करो। अफेयर का मतलब क्या? किसी के प्रति झुकाव होना। अब ये झुकाव, ये लड़की के प्रति वो तो हाथ ही बता देता है, लेकिन लड़की नहीं है। ये कौन है? ये कौन है? अरे लोगों ने तो अपने भगवान को जो है मित्र का है, सखा का है, भ्राता बोला है, भाई बोला है। तू मेरा पिता, तू मेरा है भ्राता। उसको कहने के तरीके हैं। लोगों ने उसको कितने नामों से कहा, तू मेरा पिता के बराबर है। जैसे पिता अपने बच्चे की देखभाल करता है, ऐसे तूने मेरी ज़िंदगी में देखभाल करी। एक बड़ा भाई मुझे जैसे एक कंधा दे के चलाता है, ऐसे तूने मुझे मुसीबत में चलाया है। कोई उसे कहता है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, सखा है तू मेरा।
उसे तू कह के, इसमें इज्जत ख़त्म नहीं होती। भगवान को तू बोल दो, किसी धर्म में बड़े रिस्पेक्ट से बोला जाता है। भगवान रिस्पेक्ट का कुछ नहीं है, कोई रिस्पेक्ट का वो भूखा नहीं है, कोई विचारों का भूखा नहीं है, कोई शब्दों को तोल मोल कर बोले तभी वो आपके दरवाजे खोलेगा, आपको परमारथ देगा, ये देगा ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। शबरी ने अपने झूठे बेर दे दिए थे, झूठे बेर खिलाए थे, खुश हुए थे। साग में नमक नहीं था, खुश हुए थे श्री कृष्ण। ये परमारथ जो है ये अलग है। तो जो सूर्य रेखा है ये किससे, अफेयर यानी झुकाव। देखो ये चैनल केवल आंखें खोलने के लिए, झुकाव, इन्फेक्चुएशंस, किसी के प्रति आकर्षण। ये आकर्षण किस चीज का है, पकड़ लो, ये परमारथ का आकर्षण है। तो पकड़ो, ये झुकाव का है, पकड़ो, रेखाओं को देख के पकड़ो। मैंने कहा क्या, मैंने क्वेश्चन देखे ही, मैंने कहा नहीं इनसे नहीं मांगूंगा, सलाह दूंगा। सारी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। मैं अभी समझाऊंगा, जब मैं 14 साल पर जाऊंगा ना तो मैं समझाऊंगा। एनीवे, ये 14 साल की रेखा है, ये वाली 14 साल की रेखा है। ये जो दो रेखाओं के साथ जो बना हुआ है ये 14 साल है। ये देखो, ये दो रेखाओं के साथ जो बना हुआ है ये एक्चुअल में ऐसे और यूं ये है, ये 14 साल, ये 14 साल है। ये क्या है, पुश्तैनी, पुश्तैनी, इनके घर में पुश्तैनी चाहिए। ये पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी, ये भी विवाद है, ये भी है। ये देखो, ये दो रेखा थी, इसका संबंध इससे, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, प्रॉपर्टी, ये गांव वो प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है, उल्टा ट्रायंगल, काला है ना, एफडी या पैसा लगाया गया है, लगाया गया है ना, लगाया, जिसकी शुरुआत 7 साल, 7 साल पर कोई बीमार होना, मुसीबत आना घर पर, और जिसका संबंध इस जगह पर है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 7 के बाद फिर 9 से 10 के बीच में कोई घर बनवाना जिसमें पैसों की ज़रूरत पड़ना। यहाँ टूट गया था, मैंने कहा यहाँ पर बीमार भी हुआ है, कोई दिक्कत, टूट गया था। अब मैंने कहा उसमें पैसा लगकर, ये गांव के आसपास ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। ये साइन इसलिए बना हुआ, ये साइन इसलिए बना, ये 13 साल, ये 13 साल, ये प्रॉपर्टी का साइन है ना, प्रॉपर्टी पर 13 पर कुछ हुआ था, ये पुश्तैनी, और 14 साल ये रहा, 14 पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए थे। फिर एक प्रॉपर्टी बेचने की बात चली। ये देखो, ये साइन जो है प्रॉपर्टी बेचने का साइन है, यूं करके यूं। ये कोई बीमार पड़ना 17 पर, अब ये 17 से 18 के बीच में फिर एक जगह से दूसरी जगह पर। अब इसी समय पर ये क्या है, कुछ करना है, ये है कोर्स करना, ये डिप्लोमा करना। आप लोग देखो, इस छोटे से साइन को बड़ा करके बताता हूँ। ये साइन कैसा है, पहले तो ऐसे बना है, पर लेकिन ये भी तो साथ में बना हुआ है। ये देखो, ध्यान से देखो, पहले यूं फिर यूं भी तो बना है। ये किसी के घर पर रहना, ये जो इन्होंने कोर्स किया है किसी के घर पर जाकर किया है। अब ये वन नालिका रेखा पर ये वाला साइन गलत है ना। ये बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ना, 20 से 21 साल, ये रहा 20 से 21 में कोई बीमार पड़ना। ये क्या साइन आ गया, 18 ये है, और ये साइन, ये वाला साइन है 19, यहीं से डिस्टर्बेंस शुरू है। ये क्या बनाया हुआ था, ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो कोर्स कंप्लीट हो गया। समझो, ये कोर्स भी तो कंप्लीट करवाना था, तो वो डॉट के साथ कंप्लीशन हो रखी है। ये देखो कि बस करना है, बस जितना अच्छे तरीके से भी नहीं हुआ है कि 90 नंबर आ गए, 95 नंबर आ गए, ऐसा भी नहीं हुआ। अब देखो, ये कट के निशान आ गए। ये क्या साइन है,
बताओ, मुझे बताओ ये क्या साइन है। पहले कटाया 21 पर, ठीक है, और उसके बाद देखो ये साइन के ये क्या बनाया, ये इस जगह पर ये दुकान किस करना, ये क्या है, अलग जगह पर दुकान करना। पहले किसी के यहाँ कर रहे थे, फिर यहाँ पर चेंज करा है। पहले 22 पर कहीं और थे, 23 पर कहीं और थे, यानी ये था। क्यों नहीं पता लगता है हमें तो पता लगता है। देखो आगे ट्रायंगल। अब इन्हीं जगह पर ना आपको ये भी देखना है कि ये इस जगह पर गए भी थे, तीर्थ यात्रा, या किसी कहते हैं ना कोई कहीं हरिद्वार चला गया, कहीं चला गया, कहीं कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि ये रेखाओं को मैंने इस रेखा के साथ टच होते हुए देखा है, इन रेखाओं के साथ टच होते हुए देखा है। बहुत आसान है नालिका रेखाओं से चीज़ों को पकड़ना। देखो आपने ऊपर तो पकड़ लिया कि इन रेखाओं पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो क्या नीचे नहीं ये इस नालिका रेखा को नहीं पकड़ोगे? इस नालिका रेखा को नहीं पकड़ोगे? ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन कितना इम्पोर्टेंट था जो कि शायद ही कोई बता पाए। मैंने कहा कोई यहाँ से घर छोड़ के गया है, इस साइन को देखकर मैंने कहा इसी समय पर 19:30 और 20 यहाँ कोई छोड़ के गया है घर पर आपका। सर भाई घर छोड़ के चला गया था। अब ये देखो कैसे पता लग जाता है, ये बातें भी पता लगती है। क्या कहूँ, जब चिन्हों का ज्ञान हो ना तो छोटी से छोटी बात पता लग जाती है। ये साइन कैसे बना था, यूं बना, इसके साथ यूं बना और ये बना, और इस पर राहु आया हुआ था। अब कुंडली में राहु देखते रहो आप, मेरे इस स्थान पर नहीं, जो स्थान काला पड़ जाएगा, दिक्कत मतलब डिस्टरबेंस किसने क्रिएट कर रहा है, ये छाया ग्रह होते हैं ना। अब सूर्य यहाँ से उतर के थोड़ा आ जाएगा देने के लिए, वो तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आता है, अपॉर्चुनिटी में दिक्कत पैदा करेगा, अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी उसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा। जो आसपास के ग्रह हैं वही तो करेंगे, आसपास के ग्रह ही तो करेंगे। इसका कंसर्न आसपास के ग्रहों का क्यों बीच में डाल दिया गया है। इनको कंट्रोल शनि करता है, इन ग्रहों को कंट्रोल करने की शक्ति शनि के अंदर है। मंगल डिसिप्लिन को बताता है, डिसिप्लिन जिंदगी में नहीं है, बड़े से बड़ा व्यक्ति मर्डरर और रेपिस्ट बन जाता है, डिसिप्लिन नहीं है तो। डिसिप्लिन बनने वाला व्यक्ति एक अध्यात्म का टॉप लेवल का बन जाता है। डिसिप्लिन वाला व्यक्ति केवल ये नहीं कहते कि मिलिट्री में ही जाता है। तो जरूरी नहीं होता मंगल जो है वो पुलिस वालों और मिलिट्री के पास ही होता है, या बॉक्सर और ये इनके साथ ही होता है। जहाँ डिसिप्लिन, जिस फील्ड में डिसिप्लिन है ना, और उसमें वो चीज़ उभरी हुई है। नालिका रेखा जो है मंगल पर आ रखी है, ठीक है। ये वाला जो एरिया जो होता है डिसिप्लिन के लिए होता है, बीच वाला एरिया, ठीक है। एनीवे, तो इन चीज़ों को देखो, नीचे देखो ना भाई, नीचे देखो तो ये जो साइन बनाया था, ये साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ये 21 पर जब ये एक साइन आया और 22 पर ये ट्रायंगल बनाकर बनाया, तो यहाँ दूसरी जगह। फिर ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरी जगह काम। ये देखो ये क्या है, ये क्यों, ये वाला साइन क्यों आया, ये साइन क्यों आया, इसके साथ ये साइन क्यों बना है। सुपरस्टिशियस थिंग के लिए घर पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि वास्तु दोष है, ये है, वो है। इसके कारण टूट फूट, ये सारी चीज़ें, ये करना, दिमाग ख़राब होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये बना तो ट्रायंगल था, इस पर भी राहु आया हुआ है, कट के साथ बना हुआ है, बना या नहीं बना है। अब देखना, ये 23 था, ये 24 है, ठीक है। ये क्या था, 19.5 साल, ये 20 साल। ये क्या आया यहाँ पर, क्या है, ये यहाँ से ट्रायंगल और 2 रेखा आ गई,
अब देखो इधर से क्या हो गया, चेंज करके तो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, 24 से 25 साल के बीच में जाएंगे। 24 पे नीचे देखो कट का निशान लगाया होगा, इसी लाइन पर देखो ये कट का निशान है। 24 से 25 में एक जगह से दूसरी जगह पर, ये जो कट के निशान है, क्या ये कट के निशान इनको एक खालीपन का एहसास कराएंगे? कराएंगे। चाहे अपना काम कर ले कोई व्यक्ति, खालीपन, जब तक ये अपनी जगह पर घूमने नहीं जाएगा व्यक्ति, तब तक इसकी शांति नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो ये 24, ये 25 है ना, 24 से 25 के बीच में ये टर्न की रेखा है, नालिका रेखा। पहले देखो कट का निशान इधर से लेकर यूँ, फिर उसके बीच में कुछ करना है, फिर ट्रायंगल डॉट के साथ, डॉट के साथ ट्रायंगल। अब ये देखो ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कुछ करना है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, ये दुकान बढ़ाई गई है, ये दुकान बढ़ाई गई है। अब इस वाली लाइन को भी पकड़ो, इस लाइन पर देखो ध्यान से समझना, इन लाइनों को भी पकड़ो, इनको भी पकड़ो। आप क्या देखोगे, यहाँ पर भी बहुत सारे साइन दिखे, इनको भी पकड़ के बताओ ना, अगर हिम्मत है तो बताओ ये साइन का क्या मतलब है, बताओ। छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन ये यहीं से, क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं ये यहाँ पर स्क्वायर बना के बैठी हैं लाइनों से। ऊपर पकड़ लो, ऊपर पकड़ लो, और ये रेखा ऊपर जाकर कुछ करना है, ये क्या है? ये दुकान है, बढ़ाना है। अब 28 से 29 के बीच में एक और दुकान से रिलेटेड देखो, यहाँ बड़ा है, बढ़ाना है, और फिर इसके बाद एक ट्रायंगल था और इस पर राहु आया हुआ था। मैंने कहा बात नहीं बनेगी। फिर इसके ऊपर से एक रेखा और गई है, इसके ऊपर से फिर एक रेखा गई है, ये भी तो गई है। अब एक साइन है ऊपर। मैंने क्यों कहा कि आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा लाइफ परमारथ की तरफ चल रही है, क्यों कहा? अच्छा, पहले एक साइन है, ये वाला साइन यूं करके यूं है, ठीक है। ये बीमारी का साइन है कि 27 साल पर पिताजी या कोई और, उनकी भी बीमारी जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। ये भी साइन है। अच्छा, अब जो मैं मेन कह रहा था, जैसे ये छोटे छोटे साइन बने हैं ना, ये कुछ करना है, ये यहाँ पर ये वाला जो है साइन उसके लिए नहीं आया है, यहाँ पर आया है ये जाने के लिए। मैंने क्या कहता हूँ, जब बड़ा साइन बनता है तो विदेश या कहीं और, ठीक है। अब जैसे पुलिस वाले होते हैं तो मैं कहता हूँ पोस्टिंग, इस पर पोस्टिंग बोलता हूँ ना। अब ऐसे व्यक्ति यहाँ तीर्थ यात्रा में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर मैं वो सारे साइन यहाँ बोलूँगा। ऊपर से एक ट्रायंगल बना हुआ है, इधर से एक रेखा जो है यूं आकर एक ट्रायंगल बना रखा है, यहीं पर हुआ है 29 साल से। तो चीज़ें समझ आती हैं। अब देखो एक लॉजिक दिखाता हूँ, छोटा सा ट्रायंगल दिखाता हूँ। ये देखो, ये छुटकू सा ट्रायंगल क्या कर रहा है, पहले तो ये बताओ, ये छुटकू सा ट्रायंगल क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है? और अगर ये ट्रायंगल है तो ये दो रेखाओं के साथ क्यों आया हुआ है, ये भी बता दो। ये शादी है, ये शादी नहीं करनी चाहिए। छुटकू सा, पहले इतना सा ट्रायंगल, एक इतना सा ट्रायंगल, वो काला सा करके, और उसके बीच में दो रेखाओं के साथ, ये गलत, छोड़ देना, बाद में छूटेगी, डेफिनेटली छूटेगी। ये क्या है, ये क्या है, 32 से 33 साल, फिर घूमने कहीं जाना। अब ये पुश्तैनी चीज़ें भी तो पेंडिंग पड़ी हैं,
ये देखो ये पुश्तैनी, यानी इनका कोई एक पुश्तैनी में जो चाचा ताऊ के साथ कोई प्रॉपर्टी है, वो भी अभी वो वही उसमें भी कुछ होना है 33 से 34 साल के बीच में, और कोई बीमार भी पड़ेगा। ये जो कट के निशान जिस ढंग से लगा रखे हैं ना, ये कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी होगा या कुछ होगा, यहाँ उसे कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी उसकी 33 से 34 साल के बीच में। कैसे नहीं पता लगता, सब पता लगता है। तो ओवरऑल ये साइन पकड़ने ज़रूरी होते हैं। अब देखो ये 2 रेखाओं के साथ ही यहाँ पर कट का निशान लग चुका था। ये देखो 2 रेखाओं के साथ शुरू हो रही है लाइफ। छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये देखो फिर एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे बच्चों को मैंने क्या सलाह देता हूँ, जैसे दुकानदारी कर रहे हो आप, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 10 दिन में आप ऐसा करो, 10 दिन बाद 3 दिन के लिए चले जाओ, फिर 10 दिन के बाद 3 दिन के लिए चले जाओ, ठीक है? ऐसे कर लो आप, ऐसे कर लो ना, लेकिन पूरे तरीके से मत जाओ। शादी तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग नहीं करनी चाहिए। ये भी कट का निशान है, एक जगह से दूसरी जगह। ये जब तक खालीपन महसूस करेंगे, जब तक ये तीर्थ यात्रा में न चले जाएं, कहीं ना चले जाएं, ये रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। यहाँ से ये देखो 40 से 41 साल के बीच में जगह चेंज, जगह चेंज। ये साइन क्यों बनाया है पता है? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, उसका हिस्सा मिलना, और वो किसी आश्रम में बैठे हो, उन्होंने कहा भाई आप, हमने दान दे दी आपको। क्यों? लोग करते नहीं है, करते हैं। 2 लड़कियों ने मेरे से एनालिसिस कराया था, साध्वी, उनके घर वालों ने छोटे में 55 में आश्रम में करोड़ों की संपत्ति दान दी थी। लड़कियों को वहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, ना प्रीच करने के लिए, परेशान हो चुकी थी, और उस कारण से ये लड़कियाँ वापस ना ले लें, उन्हें आश्रम से निकाल कर दूसरी जगह भेज दी गया। और वो मैंने बताया था सारी बातें। तो ये काम तो करो ही मत, कि जो पुश्तैनी चीज़ को आप हैंड ओवर मत करो, खुद रख लो, खुद अपना आश्रम बना लो। प्लीज़ तो करोगे आप। देखो ट्रेनिंग का साइन क्या होता है, यूं करके यूं, ये ट्रेनिंग सीखना सिखाना, इंस्टीट्यूट, ये कहता हूँ ना, यहाँ पर ये वाला साइन जो होगा ना, ये क्या आएगा? प्रीच करना, सत्संग करना, उसमें इंटरेस्ट बढ़ना, फिर खुद करने की कोशिश करना। ये साइन कैसे बना दिया भाई? ये देखो ना, राहु के प्रभाव पर ऐसे साइन बना हुआ है। ये है 35 से 36 साल, 37 पर फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग। तो आप घर मत छोड़ो, ऐसे हाथों को घर मत छोड़ो। घर नीरसपन तो आपका ज़िंदगी में रहेगा ही रहेगा। जब तक आप बिजनेस करते रहो, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए चले गए, फिर आ गए, फिर किसी को पीछे बिठा दिया, फिर कर लिया, ऐसे अपनी ज़िंदगी काटो तो आपकी लाइफ में वो मेरे हिसाब से ठीक है। अदरवाइज़ तो अगर आप किसी मठ पर, देखो मैं इसलिए कह रहा था, ये साइन है, ये देखो, ये तरक्की का साइन है, ये देखो, ये है, यहाँ पर आपके पेरेंट्स से रिलेटेड भी गलत रेखा है। ये जो आपके गुरु जो है, ये यहाँ पर वो भी ख़त्म होंगे, जो मिलेंगे, बुजुर्ग होगा वो ख़त्म होंगे, वो अपनी गद्दी को कहेंगे देने के लिए। आपके पीछे जो होंगे ना लोग, जो उनके जो भक्त होंगे, वो लग जाएंगे, आप अलग अपना करोगे। ये देखो, ये अलग है, यहाँ से अलग है, एक्चुअल में तो तरक्की का साइन है, अलग है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, फिर छोड़ के चले गए।
वो दान करे वाली प्रॉपर्टी तो ठंडे बस्ते में चली जाती ना। भैया ज़िंदगी ऐसे मत बिताओ। वो आप वो साधु वाले कैटेगरी के नहीं हो। जो साधु जो कैटेगरी के होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे नहीं समझ आती ये कैसी भक्ति है कि घर बार छोड़कर जो है आश्रमों में, कभी किसी आश्रम में कभी किसी आश्रम में। जो मिलेगा घर के अंदर मिलेगा। अगर आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो तो ऐसे जुड़े रहो कि ऑफिस में काम करते रहो, छुट्टी ले लो, उस दिन वहाँ चले जाओ यार। लोग करते नहीं है क्या? लोग गुरुद्वारों में जाकर जो है हर संडे दान भी देते हैं, वहाँ पर मंदिरों में जाकर सेवा भी करते हैं, लंगर में भी काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती क्या? होती है ना, कभी कहीं पर। वो उस जगह पर जाकर सेवा ले लो, करते रहो वहाँ पर। 6 घंटे लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। वो कहते हैं छोड़ने के लिए, नहीं कहते। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं कहेगी कि तुम सब अपना घर बार छोड़कर आप यहाँ आ जाओ, कभी नहीं कहेगी। जब देख लेते हैं कि किसी का बिल्कुल जो 60-70 साल हो गए, 60 साल हो गए, तब जाकर है। ये इस तरीके से जीवन में आपको परमार्थ मिल जाए, परमार्थ नहीं मिल सकता है। तपस्या करने बैठ गए, मन लगेगा नहीं। अब यहाँ तो ये अगर तपस्या ही करनी थी तो ये गद्दी लेना, गुरु, ये वो, फिर ये क्यों है? सत्संग करना, ये करना, ये क्या है? ये अंदर की इच्छा है, अंदर की इच्छाएं हैं। ये इच्छा भी, जहाँ इच्छा है परमात्मा नहीं मिल सकता। जहाँ इच्छा आ गई परमात्मा, ये क्या इच्छा है कि मैं आगे जाकर अच्छा प्रीचर बन जाऊँ? उसमें भी आपने अपने आप को टॉप लेवल पर सोच लिया कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी टॉप। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति कोने में ले जाती है, भक्ति नीरसपन को दिखाती है। भक्ति तब भी घर को नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। वही भक्ति सही है जो कि बीवी का साथ दे, बच्चों का साथ दे। नहीं, मुझे इनके लिए जुड़ा रहो उनके साथ, वो भक्ति है। असली भक्ति है। लड़ाई हो रही है, उन्हें नहीं कदर परमार्थ की, आपको कदर है। वो कहते हैं भटकता रहता है। तो क्यों कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में? उस यार को, उस परमात्मा को उस खुदा को मिलने के लिए क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में? रास्ता तो शाहरंग में है। शाहरंग कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पीछे, जिससे कि सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, जिससे कि आत्मा पीछे से निकलकर जो है अंदर जो है सीधी खड़ी होकर परमार्थ की तरफ मेडिटेशन को सिखाती है। रास्ता तो शाहरंग पर है दिलबर पे जाने के लिए। दिलबर किसे कहा है? उस परमात्मा को कहा है, दिलबर पे जाने के लिए। है प्रत्यक्ष वे वहां जिसने तुझे पंजा दिया, जिसने तुझे उसकी सोजी दी, जिसने उसके बारे में बताया। है प्रत्यक्ष, वो वहां खड़ा हुआ है, परमात्मा वहां है, अंदर है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे? हर तरीके की भक्ति करने वाले बैठे, छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, थोड़ा सा इंट्यूशंस आ जाएंगी। जब जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं ना, अच्छे से अच्छा आदमी वहाँ पर भी बहुत बहुत कुछ करना शुरू कर देता है। देखा है ना मठों में क्या होता है? वो एक ट्रांसजेंडर पहले हिंदू था, फिर मुसलमान करके मक्का भी गया, मुसलमान बन गया मक्का। पहला ट्रांसजेंडर है जो कि हिंदू और मुसलमान, वो उसने मक्का भी देखा हुआ है। ये क्या है? क्या वो जो है उसके बाद फिर अपना धर्म चेंज कर ले, फिर वो वहाँ बन जाए? इससे परमात्मा मिलेगा क्या? उसने मक्के के दर्शन कर लिए तो फिर वो इधर आ गया। अब वो महामंडलेश्वर में अपना, क्या ये जिंदगी बना रखी है? जो एक का ना हो सका वो किसी का नहीं होगा। परमात्मा भी जेलसी करता है, भटकते रहोगे जेलसी करेगा। एनीवे, मैं भक्ति की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको अपना घर
अपनी दुकान इस पर रहना चाहिए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी आए उस पर ध्यान दो। नहीं आपका मन लग रहा है, कुछ नहीं होता है, आप अपनी पत्नी ऐसी ढूंढो जो कि थोड़ी संस्कारी हो, थोड़ा सा उसका झुकाव हो, वो भी आपके साथ जाए। मैं भी चलती हूँ, ढूंढो। शादी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, कहो घर में ये वाली बातें बोलो। शादी जल्दबाजी में नहीं करनी। मिलती है नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। कैसे नहीं मिलती हैं, सोच बनानी पड़ती है। जब ये डॉट्स आएंगे तो यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या था, ये जो साइन आए हुए हैं, ये साइन अपने आप में कहते हैं कि चीज़ें इस समय पर ये तरक्की की रेखा थी, लेकिन आप उस समय पर भी अपनी चीज़ों को लेकर चल। ये क्या है, दूसरी स्टेट में जाना, फिर यहाँ पर क्या है, फिर दिक्कत आ जाना, फिर यहाँ से शिफ्ट कर लेना। क्या कर रहे हो ज़िंदगी। ऐसे हाथों को मैं सलाह देता हूँ, या तो आप, मानता हूँ कि भक्ति में आपका जो संन्यास जीवन में आगे जाकर आप अपना आश्रम, जैसे गौशाला खोलना, अपना एक जगह ले लेना, तो वो जो आप पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, आप अपने लिए रख लेना, वहाँ पर कहीं पर गौशाला या चीज़ खुलवा लेना, वहाँ पर मंदिर बनवा लेना, क्योंकि टिकने की कोशिश करो, तभी तो आप वहाँ पॉपुलर होगे, लोग होंगे, फेमस होता है। ये साधु यहाँ आया, ये करते हैं, वो करते हैं। जहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी छोड़ दोगे, वो तो आगे भी चल रहा है। तो भैया कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, लोगन राम खिलौना जाना, माथे तलक तिलक, हाथ में माला, लोगन राम खिलौना जाना। कहता है लोग राम को खिलौना जानते हैं कि एक माथे पे तिलक लगा लेंगे, हाथ में माला, राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 50, राम राम 70। मंदिर में जाओ तो ऐसे ऐसे औरतें गा रही होती हैं, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 202, 203, 500, 1000। हनुमान चालीसा 1,08,000 बारी पढ़ना, ये क्या है, क्या हो जाएगा 1,08,000 बारी में। याद तो 1,00,000 है ना, गिनती में तो आए ना। कबीर ने क्या कहा, ये तो सुमिरन ना ही, मन चारों दिशा में फैल रहा है, कह रहे ये सुमिरन ना ही। ध्यान ही खत्म हो जाए, गिनतियों में ध्यान ही खत्म हो जाए, वो पूजा लगती है। खूब पता ही नहीं, टाइम ही नहीं पता लगा। ओह मैं 3 घंटे से मेडिटेशन कर रहा था, ओह माय गॉड, ऐसा लगा मैं 5 मिनट में था, 5 मिनट ही हूँ। ओह वाह, क्या इंटरेस्ट आया, क्या रस आया। इसे कहते हैं भक्ति। जब वो टाइम 3 घंटे 5 मिनट लगेंगे ना, तब वो एक ऐसी ताकत देगा ना, देख लेना, खुशी जाहिर होगी जिंदगी में। तीर्थ यात्राओं में खुशी नहीं होगी। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। धर्म भटकना सिखाता है। धर्म एक धर्म से दूसरी, एक तीर्थ यात्रा दूसरी तीर्थ यात्रा, ये भटकना सिखाता है, एक जगह पर रहकर नहीं। ये जो रेखाएं थी, ये रेखाएं ही अपने आप में ट्रैवलिंग लाइन बनी। ये रेखा ही आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही है। देखो ये हृदय रेखा का टुकड़ा, ठीक है, ये माइंड लाइन का टुकड़ा, ठीक है, दोनों का जो कंसर्न है, ये भी एक माइंड लाइन का टुकड़ा है। ये हृदय रेखा का टुकड़ा है, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, ये यहाँ से ट्रैवलिंग लाइन बनी है, ये ट्रैवलिंग लाइन बनी है। ये फिर भी अपनी लाइफ में इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न इसे हमेशा रहेगी, इससे रिलेटेड। ये और झुकाव में होनी चाहिए थी, और झुकाव में होनी चाहिए थी। फिर कहते हैं लोग जो ये रेखा नहीं मिलती है तो वो गैप में अपनी जिद्दी होते हैं, कुछ होते हैं, मन नहीं लगता उनका, मन नहीं लगता ऐसी जगह पर।
अब देखो, मैंने कहाँ से शुरू करा था? 7 साल से। कहाँ से शुरू करा था? 7 ईयर से। ये तो 7 ईयर्स राहु आया हुआ था। ये एक प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी, ये गांव ही है, उसके आसपास ही है। पैसे जो है लगे हैं इन लोगों के, एफडी वगैरह कोई चीज़ करा कर ये चीज़ बनाई गई है। इसके बाद 13 और 14 पर देखो पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ पर फिर ये चले गए कहीं। ये इसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है, इसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है। 16 साल पे कोई बेचने की बात होगी, कोई बीमार होगा। यहाँ से 17 पर ये फिर एक कट का निशान, 17 से 18 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ था। इसके बाद जो है 18, ये कोई कोर्स किया है, ये किसी के घर पे जाकर किया है, ये कोई जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ जो होती है, ठीक है। यहाँ पर एफडी या कुछ घर में टेंशन थी, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख लो, ये समय पर आया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ों पर। ये घर पर जो है टेंशन के कारण देख, ये क्या हुआ 19.5, देखो 19 में ये बना था, 19.5 में भाई चला गया, कोई बीमार होना। उसके बाद देखो कोर्स, ये कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा 20 से 21 साल के बीच में, फिर मन नहीं लगा, यहाँ पर किसी के साथ काम करा ये इन्होंने, मेडिकल का या किसी का, ठीक है। ये वो चीज़ करी, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर करी, ये दूसरी जगह पर है। अब इन्हीं जगहों पर ये कहीं गए भी हैं, इस जगह पर जाएगा, इस जगह पर जाएगा ये व्यक्ति, 22 में गया, 23 में गया, इसके बाद ये 24 से इसमें भी जाएगा। ये सुपरस्टिशियस थिंग्स आ गई। 24 से 25 में ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गए, यहाँ पर भी ये तीर्थ यात्रा या कहीं पर गए, इधर भी गए हैं, इधर भी गए हैं। जो मेन चीज़ को देखो, ये घर में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन 26 से 27 ये यहाँ पर चल रहा था। इसके बाद देखो ये कौन है, बीमार होने, ये बीमार होने यहाँ पर भी गए हैं ये, और यहाँ से भक्ति भाव बढ़ रही है। और इस समय पर इन्होंने कोई शॉप से रिलेटेड कोई चीज़ भी करी होगी, ये कोई बीमार पड़ा हुआ है घर पर, ये बीमार पड़ा हुआ। अब देखो 30 आ गया, ये देखो ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, बढ़ाने की कोशिश, एक और दुकान लेने की कोशिश नहीं हो पाएगी, फिर एक काम बढ़ाने की कोशिश, कोई साथ बैठा हुआ है इनकी दुकान में, ये जाना चाहते हैं यहाँ से, फिर कहीं घूमने के लिए, कहीं कुछ ये घर से चढ़ गए या कहीं और सोच रहे हैं। इधर ये घर वाले इनकी शादी कराएंगे, ये इनकी बात नहीं मानेंगे, इनकी शादी होगी, ये ना बराबर है, शादी के ना बराबर की है, और ये फिर 32 में फिर जाएंगे। ये इनके घर में 33 से 34 में कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, कोई चीज़ बनवाना 1 और 2, ये घर की कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह 36 पे होगी, और इधर तक 35 से 36 साल के बीच में ये क्या करेंगे, अपनी शादी जो होगी वो टूट जाएगी इनकी। ये देखो 2 रेखा आ रखी हैं, ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मेरे से ना हो रहा, मैंने दुकानदारी करनी नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये वो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर, ये देख लो टफ लाइफ होती है। ऐसे में कहाँ भटकते रहोगे यार, क्या भटकते रहोगे। फिर देखो मैंने क्या लिखा, आना जाना 37 पर आना जाना, छोटी मोटी घर पे कंस्ट्रक्शन, घर का तो तब भी नहीं छूट रहा। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा संन्यास है। यहाँ से ये जो यहाँ लिखा है गद्दी, ये आपके घर पे भी कोई बीमार पड़ेगा, और यहाँ पर वो अगर वो जो आपके जो गुरु वगैरह होंगे वो अगर ख़त्म होते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो होगा आपका वो दूसरे कहेंगे इसको, ये सारी चीज़ें होंगी। और इधर ही इसका लाभ आपको जो है, आपको कहीं ऐसा ना हो कि पुश्तैनी चीज़ें, और आपने कहा कि चलो ऐसा है मैं अपनी सारी चीज़ें दे देता हूँ, मेरी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो मैं दे देता हूँ। ये देखो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये देखो क्या है, क्यों, क्या अगर देनी थी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के बाद फिर चेंजिंग है ना, यहाँ के बाद फिर चेंजिंग है ना, तो भैया ये काम मत करो भाई। यहाँ ये चाहे मैं कह रहा हूँ ऊपर से ऊपर, अभी ऊपर का मतलब है पहाड़ों पर जाना, अभी भी पहाड़, पिछली बारी भी पहाड़ की तरफ आपका ध्यान गया था 29 में, आपने बोला मैं बद्रीनाथ की तरफ, तो ये ऊपर ही ऊपर, तो आप हर एक तीर्थ यात्रा पर जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाओगे। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ घर रह पर कुछ टाइम टेबल बनाओ, महीने का, जैसे मैंने बताया 7 दिन बाद चले जाओ भाई,
अगर जाना है तो। जो नीरसपन आता है उसे वैसे करो, अगर ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज मुश्किल मुश्किल, ठीक है, मुश्किल। यहाँ पर जो है ये कोई बीमार होना, इसके बाद जो है फिर चेंजिंग, फिर ये वाला जो साइन था जो मैंने आपको बता दिया वो गद्दी से रिलेटेड, फिर अलग होकर आप यहाँ अलग हो गए 43-44 में। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, कोई गौशाला बना लो, कोई चीज़ कर लो, ये चीज़ें कर लो, यहाँ फिर दिक्कत। फिर यहाँ मैंने लिखा है 45 से 46 में भी चेंजिंग करोगे, ये भी कोई एक एफर्ट है, ये भी यहाँ पर भी थोड़ा सा नुकसान पहले होगा, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर कहीं 46.5 साल पर कहीं जाओगे, ये देखो 46.5 में फिर वो तरक्की की रेखा बनी हुई है। ये समय सही है आपका, मैं ये नो डाउट कह रहा हूँ कि समय सही नहीं है, चाहे वो संन्यास की तरफ हो, आश्रम की तरफ हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आदमी के पास पैसा हुआ है तो वो दुकानदारी में ही कर लो, अपने बिजनेस में ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है ना, या साथ साथ बिजनेस भी चले और साथ साथ जो है वो धर्म का काम भी चले, उसमें आप आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें मुझे खुशी होगी, उसमें खुशी रहेगी। और 49 से 50 साल के बीच में एक लॉस ज़रूर होगा आपका, ठीक है। बस यहीं तक आपका हाथ दिखा रहा हूँ, और आपको सलाह है शादी ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, या उस लड़की से करो तो जो कि आपके साथ आपकी बात को मान सके, किसी के प्रेशर में आके मत करना, ठीक है। और दुकानदारी का बता ही दिया है, और बेटर रहेगा मेरी सलाह लेना। और आप अपनी लाइफ में, गुरु कमज़ोर है आपका, ठीक है, गुरु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों के उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।